बलौदा जिले के शिवाणा उपखंड क्षेत्र के पादरू ग्राम पंचायत के पऊ के अंदर विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां विद्युत कार्यक्रमी जो लगा हुआ था ठेके पर राजाराम, और काम के दौरान जब लाइन पर से लेके कार्य कर रहा था, इसी दौरान विद्युत की लापरवाही की वजह से वो चपेट में आ गया और हाथ उसके पूरी तरह से झुलस गया। जहां स्थानीय चिकित्सालय लेके गए, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं विद्युत कर्मी के झुलसने को लेकर ग्रामीणों के अंदर रोष भी दिखा, तो ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत करने लगे, तो उन्होंने उसका रवैये को लेकर कोई गंभीरता न दिखाते हुए उन्होंने जवाब न देने पर ग्रामीणों ने और किसानों ने विद्युत विभाग जीएसएस पर उन्होंने धरना दिया। धरना देने पर एक्शन दिग्विजय सिंह मौके पे पहुंचे और उनकी 3-4 बार इस मांगों को लेकर और विद्युत कर्मी की लापरवाही को लेकर उन्होंने विभिन्न मांगों को रखा, जिनको लेकर वार्ता सफल नहीं हो सकी। पूर्व प्रधान और कांग्रेस के नेता और सबके सहते मुकुंद सिंह राजपुरोहित जब सूचना मिली तो इसको लेकर वो मौके पे पहुंचे और मौका स्थिति को देखते हुए उन्होंने जायज़ मांगों को लेकर उन्हें उच्च अधिकारियों से वार्तालाप की और एक्शन दिग्विजय सिंह से उन्होंने वार्तालाप कर उन्होंने कहा है कि जो गंभीर हालत में जो उपचार कर्मी हैं, जहाँ विद्युत विभाग की लापरवाही नजर आ रही है, उन खिलाफ जो लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके मुआवजे को लेकर और परिवार के गरीब परिवार के कारण उनको आर्थिक मुआवजा वगैरह और राशि को लेकर उन्होंने विभिन्न शर्तों को लेकर मुकुंद सिंह राजपुरोहित ने वार्तालाप करते हुए विभिन्न शर्तों को मानी गई। जहाँ 2 दिन के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और मुकुंद सिंह राजपुरोहित ने पहुंचकर वहां पर उनकी मांगों को लेकर और एक्शन दिग्विजय सिंह सहित उच्च अधिकारियों से वार्तालाप कर उनकी मांगों पर सहमति बनी। सहमति बनने पर धरना समाप्त किया गया है। वहीं आर्थिक मदद को लेकर और अन्य मांगों को लेकर भी दिग्विजय सिंह एक्शन ने कहा है कि जो इसमें लापरवाही होगी उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इस जो करंट की चपेट में कर्मचारी आया है, जो लाइनमैन है, उसको परिवार को लेकर उन्होंने कहा कि जितना प्रबल संभव जितना हमारा प्रयास होगा हम उनको मुआवजे को लेकर और आर्थिक सहायता को लेकर उन्होंने विभिन्न शर्तों को लेकर शर्तें मानी। फिर उसके उपरांत गाँव के ग्रामीणों और गणमान्य लोगों ने धरने को समाप्त किया। तो अब देखते हैं कि इस विद्युत विभाग की लापरवाही को लेकर एक्शन क्या कदम उठाते हैं, विद्युत विभाग के खिलाफ कार्रवाई क्या कर पाते हैं और आर्थिक मदद को लेकर परिवार को कितना संबंध मिलता है। जो अधिकारियों ने बातें और उनकी मांगों को माना है और उसकी मांगों के बाद में धरना समाप्त किया है, जो 2 दिन से चल रहे धरने को समाप्त किया मांगों को मानने पर। सोगी गणपत के साथ राजेश भाटी, शिवाना के लिए द कटक से। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हुआ, उसके लिए आप सब लोग यहाँ आ गए हैं। आप लोगों का ये बहुत अच्छी बात है कि भाई आप जागरूक है और उस कर्मचारी के लिए आए हैं। और दूसरी, आपने जो अपनी समस्याएं मेरे को बताई है यहाँ पे प्रशासन के लिए, जो मेरे निगम प्रशासन को जो मुझे देनी है, वो आपने मुझे लिखित में भी ज्ञापन दे दिया है और मैंने सुन भी ली है और मैंने उच्च अधिकारियों को वार्तालाप करके बता भी दिया है कि जो जेएन या एएन के खिलाफ अगर आपको कुछ है बातें हैं या डिस्कॉम की जो वर्किंग रही है, जो ऑडिट चार्जेज अगर आपके खिलाफ कुछ ज़्यादा लगे हैं, तो उसके लिए जो साहब लोगों ने जो मुझे आश्वासन दिया है कि भाई आप यहाँ पे कैंप लगा के एक तो ऑडिट चार्जेस को निपटाएं और जो कर्मचारियों के खिलाफ या इंजीनियर के खिलाफ जो इंक्वायरी करनी है वो हमें इंक्वायरी करके वहाँ पे रिपोर्ट देनी है, वो हम दे देंगे, तो उसके खिलाफ जो होना है। और दूसरा, जो यहाँ की सप्लाई व्यवस्था को लेके है, जो मुझे बताया गया कि तार नीचे हैं और जहाँ पे निगम अधिकारी आते रहते हैं लेकिन अभी जिन्होंने आज तक संज्ञान नहीं लिया है, उसको मैं दिखवा देता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे सप्लाई व्यवस्था जो ठेके पे दे रखी थी जीएसएस के अंदर, उसके अंदर भी एक सुचारू रूप से चले। वहाँ पे जो ये जा रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी लगे, एक बार हम इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करवाते हैं। ठेकेदार को भी पाबंद करो, बिल्कुल पाबंद किया जाएगा। वो 3 आदमी चाहिए, वो 2 आदमियों का काम चलाता है। 3 स्टाफ चाहिए, 2 गवर्नमेंट। और इस तरह के इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये सुनिश्चित अपन को करना है। बस यही। और आप लोगों से भी यही रहेगा कि आप डिस्कॉम की जो डीसी और आरसी की कोई कार्रवाई से जैसे कोई रोष इस तरह से व्याप्त नहीं हो, अपन इस तरह का सामंजस्य बना के काम करेंगे। सही है, ठीक है ना। और आप लोगों से मेरा धन्यवाद है, आप लोग अब धरना उठा सकते हैं। मैं एक बार सप्लाई चालू करवाऊंगा। 24 घंटे में सप्लाई नहीं आई है, एक बार 2 या 3 घंटे एक बार करके ब्लॉक वाइज कुछ आप जीन साहब 2 दिन रह करके यहाँ सप्लाई पूरी करवाना, बिल्कुल कैसे भी करके। बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। जोधपुर विद्युत वितरण निगम के जो अधिकारी, उच्च अधिकारी है, वो एमडी साहब होते हैं। तो एमडी साहब के नाम से अपन ने ज्ञापन लिखा है और वो ज्ञापन एमडी साहब के पास में जाएगा ड्यू टू एसी साहब। सेवा में श्रीमान प्रबंध निदेशक महोदय, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर। विषय
पादरू ईएन के अंतर्गत पऊ में विद्युत कर्मचारी राजाराम गुजर के विद्युत दुर्घटना की जांच करवाने बाबत मान्यवर उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि पऊ राजस्व गांव में श्रीमान कृष्ण कुमार जयन पादरू की टीम वसूली के लिए राजाराम को डीसी के लिए साथ में गए थे। वहां पर जयन पादरू की मौजूदगी में 11 केवी लाइन में बुरी तरह झुलस गया है तथा दोनों हाथ खराब हो गए हैं, कटने जैसी हालत हो गई है। सो उसको उचित मुआवजा दिलवाने की कृपा करावें, ये ग्रामीण जनों की भी मांग है। पऊ जीएसएस पर 3 कर्मचारी सरकारी कर्मचारी लगाया जाए अनिवार्य रूप से, क्योंकि अलग अलग 3 शिफ्ट में लाइट चलती है। माह फरवरी मार्च उपभोक्ता से बिलों की वसूली की जाए, फरवरी मार्च में वो उपभोक्ता के बिलों की वसूली की जाए। राजाराम गुजर के हादसे में उच्च अधिकारियों द्वारा जांच करवाई जाए, दोषी अधिकारी को सस्पेंड किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। राजाराम गुजर एक गरीब परिवार से हैं तथा किसान परिवार से हैं। उसे जयन पादरू कृष्ण कुमार द्वारा 20 लाख रुपए मुआवजा दिलवाया जाए तथा एन पादरू से 10 लाख मुआवजा दिलवाया जाए। जीएसएस ठेकेदार की लापरवाही के कारण ठेकेदार से 10 लाख मुआवजा दिलवाया जाए। जयन पादरू द्वारा बिना उपकरण कर्मचारी को पोल पर दबाव डालकर चढ़ाया गया, जिससे जयन पादरू की पूरी रूप से लापरवाही की गई। अय्यन व जयन उपभोक्ता को पैसा की मांग करता है, बिना पैसा काम नहीं करता है तथा वीसीआर भर देता है। जयन अय्यन बहुत भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको अविलंब सस्पेंड किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। ये अपनी मांग है। ये साहब